जितनी इंडियन कंपनीज हैं वो आगे आएँ, वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। हमारे जो हेड ऑफ द कंट्री, लाइक जिनको हम साहब के हम बात करें, तो उन्होंने ओपनली सबको ये बोला कि आई वांट एंड आई विश कि जितनी इंडियन कंपनीज हैं वो आगे आएँ, वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करें और आप आके कोई ना कोई प्रोडक्ट्स पे काम करो। आप बताओ गवर्नमेंट को कि लाइक व्हाट यू वांट और समथिंग, सो वॉट एवर द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू डू फॉर यू, इट विल डू। उसके बाद में अगर ऐसी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर होता है सर, गवर्नमेंट के पार्ट पे भी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाह रही है बट आप इनडायरेक्टली कॉस्ट कट के चक्कर में इस तरीके से कर रहे हो। हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? देखिए, जब हमने HCL शुरू किया था तो कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट अलाउड नहीं था 1976 में। तो हमने जब अपना पहला कंप्यूटर बनाया तो सब कुछ हमने खुद किया। मदरबोर्ड बनाया, कंपोनेंट्स खरीदे, डिज़ाइन खुद किया। उन दिनों कंप्यूटर सिमुलेशन भी नहीं होता था, तो हम लोग बैठ के मैकेनिकली बनाते थे चीज़ें, वायर्स जोड़ जोड़ के। तो जब हमने पहला अपना कंप्यूटर बनाया और उसी टाइम हमको पता चला, बहुत सालों बाद पता चला कि अराउंड द सेम 1977 व्हेन वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट कंप्यूटर, एप्पल क्रिएटेड इट्स फर्स्ट PC। तो एक तरह से एप्पल इज कॉल्ड अ लीडर, और हम लोग तो लीडर को हमको पता ही नहीं था कि हम लीडर हैं। हम तो छोटे से कंट्री में बैठे हुए थे, कुएं के अंदर, पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सो इस तरह से हमने जिंदगी शुरू करी कि खुद को बनाए, खुद प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको ब्रांड करो, फिर उसको बेचो। तो हमने वहां से सीखा कि रियल मेक इन इंडिया क्या होता है। जो मेक इन इंडिया है उसको अलग अलग ढंग से लोग सोचते हैं, और इसीलिए मैं कभी कभी ये बोलता हूं कि ये स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी आप मत करिए। मैं वर्ड इसीलिए यूज करता हूं, एक्चुअली बहुत सारे लोग स्क्रू ड्राइवर ना भी कर रहे हो, फिर भी मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि उनको आई मस्ट एग देम ऑन टू डू समथिंग डिफरेंट। बिकॉज व्हाट डज दिस कंट्री नीड? द कंट्री नीड्स प्रोडक्ट्स दैट आर डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया, not just make in India. And where you go to China, pick up a product, put a logo on it and बेच दिया, वो ट्रेडिंग मेंटालिटी जो आ गई है कंट्री में, उसको हमें दूर करना है। क्योंकि अगर हम ट्रेडर ही रहे तो हमको तो कोई ना कोई कंट्री कंट्रोल कर लेगी एक दिन। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेडिंग के लिए आई, हमारे माई बाप बन गए। एक दिन चाइना हमारा माई बाप बन जाएगा। तो हमको इसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। अगर आप अब हमारे एरिया में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, कंप्यूटर्स में देखें, तो जितना सॉफ्टवेयर है वो अमेरिकन है, और जितना हार्डवेयर है वो चाइना है। हम लोग कुछ नहीं बनाते। दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। यू लुक एट व्हेन 76 ऑनवर्ड्स, व्हेन वी केम अप, इन दैट फर्स्ट 10-15 years, देयर वर मोर देन 150-200 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स इन दिस कंट्री। अब आप तो यंग हैं, आपको पता नहीं होगा। टेलीविस्टा था, वेस्टर्न था, बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स थे इस कंट्री में। गवर्नमेंट ने एक बहुत गलत काम किया 1999 में। उन्होंने एक WTO एग्रीमेंट साइन किया, और उससे क्या हुआ कि 2005 में ड्यूटी ऑन एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT बिकेम जीरो। उस जीरो ड्यूटी से क्या हुआ कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ठप हो गई, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हमारी मार्केट बहुत छोटी थी, हम लोग एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं थे। तो इस छोटी सी मार्केट में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं जब ग्लोबल ब्रांड्स आ जाएं और आपको बीट करने लगे? तो वही हुआ। वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे हम थे और विप्रो थे, कुछ लोग जो हम लोग थे, वो हम लोग सरवाइव कर गए क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम था। बट जो छोटे थे, जो बहुत सारे थे, वो बंद हो गए सारे। तो इस तरह से जो गलत डिसीजन लिए गए, अब उसको रिवर्स करते करते बहुत साल लग गए। मैंने तो बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी इसके ऊपर, गवर्नमेंट के साथ मैंने बहुत काम किया, और मैंने करीब 20-25 साल पहले बोला था, वन डे द इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट बिल विल बी हायर देन द ऑयल बिल। वो हो गया, पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अब देखिए, अब चाइना से हम लोग सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, और जितनी चाइनीज चीजें हम खरीद रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट तो चाइना में बढ़ रही है ना, इंडिया में तो नहीं बढ़ रही। इंडिया में तो हम ट्रेडर रह गए।
तो ये हमको जो कॉन्सेप्ट है बदलना है। तो इसलिए मैं कभी कभी बड़े हार्शली बोलता हूं कि आप लोग तो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर करते हैं। एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर ना भी करें, पर वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते इंडिया में। वो लोग क्या करते हैं कि चाइना से लाते हैं इंडिया में, कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, इन किसी किसी केस में तो पूरे पूरे किट्स आते हैं, उन किट्स को लेके ये लोग असेंबल करके और बेच देते हैं। पर अगर आप किट से भी शुरू करें, कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको धीरे 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 इंडिया में डिजाइन करके वैल्यू ऐड करके अपनी को कंट्री को एक प्रोडक्ट नेशन बनाना है। अगर हम लोग पूरे टाइम असेंबलर रह गए तो प्रोडक्ट नेशन कैसे बनेगा? तो अभी तक हमारा जो फोकस रहा है कंट्री में वो सर्विसेज पे रहा है। अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज बनी और इतना बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, ग्लोबल ब्रांड बना इंडिया, इतने बड़े बड़े कंपनीज बन गई। अब $300 बिलियन की पूरी इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर की, उसके बिना ये कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाती। पर अब समय आ गया है कि हमें इससे आगे बढ़ना है। वी मस्ट नाउ मूव फ्रॉम सर्विसेज टू प्रोडक्ट्स। और मैं बड़े सालों से यही बोल रहा हूं। मैं कभी कभी लोगों को परेशान करने के लिए बोलता हूं कि आप तो स्क्रू ड्राइवर करते हो। एक्चुअली वो शायद ना भी करते हो, कोई बात नहीं, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 2% पे काम मत करिए। स्क्रू ड्राइवर आप करेंगे, आपको मैक्सिमम 2 से 4% का मार्जिन बनेगा। पर अगर आप डिजाइन करेंगे तो आपका मार्जिन 30% हो जाएगा। अगर आप ब्रांडिंग करेंगे तो आपका मार्जिन 50% भी हो जाएगा। तो कब तक हम लोग ये 2-4% ट्रेडर टाइप कंट्री बने रहेंगे? इससे हमें आगे बढ़ना है और बड़े अच्छे से हमें डिजाइन करके बना के प्रोडक्ट नेशन बनाना है, और इसी से हम लोग कंट्री की वैल्यू इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आप देखें, आज हम लोग मिडिल इनकम कंट्री हैं। सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इंडिया इज अ मिडिल इनकम कंट्री एंड इट्स कॉट इन अ मिडिल इनकम ट्रैप। उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे जो लोग हैं वो $2,600 पर पर्सन पे बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता। इसी लेवल पे कोरिया था, इसी लेवल पे ताइवान था, इसी लेवल पे चाइना था। कोरिया कहां पहुंच गया? 9,000 पे पहुंच गया, हम लोग 2,600 पे पड़े हुए। क्यों बढ़ा? क्योंकि उन लोग ने इनोवेशन करना शुरू किया, R&D में पैसा लगाया, डिजाइनिंग में पैसा लगाया, वैल्यू इंक्रीज की। हर प्रोडक्ट की मार्जिन जो है वो 2 से 40 से 50% हुई। जब तक ये लेवल हम पहुंचेंगे नहीं तो हम लोग 2,600 पे ही बैठे रहेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आज का यूथ ये समझे कि ये जो आसान काम है वो मत करे। थोड़ा सा मेहनत करके डिजाइन करके प्रोडक्ट बनाएं, ब्रांड बनाएं। ग्लोबल ब्रांड आज कितने हैं इंडिया के जो लोगों को पता है? नहीं पता सर, किसी को कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। 8-10 है मुश्किल से, वो भी सॉफ्टवेयर ब्रांड्स हैं, हार्डवेयर ब्रांड्स तो है ही नहीं। अगर आप देखें पिछले 10 साल में, और जो हमारे मिनिस्टर इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि आज तो आप ब्रांड्स बना सकते हैं और आप अपना मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। आपके पास हर तरह की स्कीम्स दी गई हैं। PLI स्कीम है, डिजाइन स्कीम है, कंपोनेंट स्कीम है, सेमीकंडक्टर स्कीम है। ये सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही कि आप उसको स्क्रू ड्राइवर करते रहें।